जय श्री राम दोस्तों, मैं मुकेश बंजारा। स्वागत है आपके अपने चैनल दारे बातों में। सलमान खान की एक मूवी बन रही है टाइगर। किसको लेकर बन रही है, किसकी बायोग्राफी है, पूरी कहानी समझाऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर, पूरी देखिएगा। 11 अप्रैल 1952 राजस्थान के श्री गंगानगर में इनका जन्म हुआ। जन्म से ही काफ़ी पढ़ाई लिखाई में कुशाग्र बुद्धि के थे, तो अच्छे मार्क्स हमेशा आते थे और इन्हें थोड़ा एक्टिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था। ये एक्टिंग पे इतना ज़्यादा ध्यान देते थे कि अगर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर इनकी एक्टिंग देख ले तो समझ नहीं सकता कि ये एक्टिंग है या फिर रियलिटी। ऐसा कुछ 1972 में हुआ इनके साथ। ये एक मंच पर एक्टिंग कर रहे थे। लखनऊ में एक यूथ फेस्टिवल चल रहा था, उसके अंदर एक्टिंग कर रहे थे और एक्टिंग में इन्हें एक रॉ एजेंट का रोल दिया गया था, जो कि चाइना के अंदर में फंस जाते हैं और चाइनीज़ आर्मी जो होती है वो पकड़ लेती है और इन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती है। अपने भारत के राज उगलवाती है, लेकिन ये एक शब्द भी नहीं बोलते। ये समय सेना के एक बड़े अधिकारी थे, वो देख रहे थे। देश प्रेम की जो भावना थी इनके अंदर, इनको देख के वो जो सेना के अधिकारी थे उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए। शो खत्म होने के बाद जब इनसे मिले तो इनसे पूछा, आप इंडिया की आर्मी को ज्वाइन करना चाहेंगे? तो इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। उसके बाद इनका आर्मी में जाने का जो रास्ता है वो कैसे खुला और वहाँ से कैसे रॉ एजेंट तक पहुँचे। उनके बाद इन्होंने आर्मी में इनकी ट्रेनिंग वगैरह करवाई, इंडियन इंटेलिजेंस का हिस्सा बनाया। इन्हें रॉ की जो भी ट्रेनिंग होती है वो पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई। जो इनका एक नाटक के अंदर रोल चल रहा था रॉ एजेंट का, उनका ये हकीकत में ट्रेनिंग चल रही थी, सपना पूरा हो रहा था इनका। इन्हें एक मिशन के तहत पाकिस्तान जाना था। इसके लिए उनको पूरी मुसलमानी की भाषा जो होती है वो सिखाई गई। उनकी जो कुरान शरीफ होती है वो पूरी अच्छी तरह से याद कराई गई और इनको पाकिस्तान में एक छोटे मिशन के लिए भेज दिया गया, ये देखने के लिए कि क्या ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। और वो मिशन इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा और उसको पूरा किया और वो सफल हुआ। उसके बाद ये वापस भारत आए। उसके बाद जब हमारे भारत के जो अधिकारी लोग हैं, सेना के बड़े अधिकारी लोग, उन्हें यकीन हुआ कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने इन्हें वापस पाकिस्तान ही भेजा। पाकिस्तान जाने के बाद इनका नाम जो टाइगर है वो नहीं था, इनका जो रियल नेम था वो भी नहीं था। इनका वहाँ जाकर नाम चेंज किया गया, नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान में जो एंटर हुआ था वो इंडिया का कोई टाइगर नहीं बल्कि नबी अहमद शाकिर था। वहाँ जाने के बाद इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, जाली दस्तावेज बनवाए और उसके तहत इन्होंने पढ़ाई शुरू की। अपनी पढ़ाई में इन्होंने बहुत जल्दी महारत हासिल की और कुछ ही सालों में LLB की डिग्री हासिल कर लिया। LLB की डिग्री के साथ साथ ही आर्मी के भी एप्लीकेशन जो फॉर्म्स आते हैं उनमें भरते जाते थे और आर्मी की ट्रेनिंग में जाते भी थे। इनका एक आर्मी में सिलेक्शन हुआ। आर्मी के सिलेक्शन के साथ साथ हमारे देश के लिए जो ये सेवा कर रहे थे वो भी काफ़ी सराहनीय। आर्मी में इन्होंने पाकिस्तान के लिए इतने काम कर दिए, छोटे मोटे इनके जो ऊपर के अधिकारी थे उन्हें खुश करने के लिए ये वहाँ के सभी काम करते थे। और उसके बाद माफ़ कीजिए, पाकिस्तान की आर्मी इनसे इतनी खुश हुई कि इन्हें धीरे धीरे प्रमोशन करते करते मेजर तक बना दिया। मेजर बनने के बाद इनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, किसी को शक ना हो इसलिए उन्होंने सेना के बड़े अधिकारी पाकिस्तान के जो थे उनकी लड़की से शादी भी की। आराम से अपनी ज़िंदगी चल रही थी इनकी। तभी इंडिया में सरकार बनी इंदिरा गांधी जी की। माफ़ कीजिए, इंदिरा गांधी जी को ऐसा कौन सा फितूर चढ़ा समझ में नहीं आया। 1971 के लड़ाई में जब पाकिस्तान की हार हुई तो पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से बौखलाई हुई थी। वो हर हाल में हिंदुस्तान से बदला लेना चाहती थी, इसकी कीमत चाहे जो भी हो। इन सब के बीच में जासूसी करना भारत के लिए वो काफ़ी मुश्किल काम हो रहा था उनके लिए। इन सब चीज़ों को समझते हुए इंदिरा गांधी जी, पता नहीं कौन सा फितूर था उनको, उन्होंने एक और रॉ एजेंट उनकी हेल्प करने के लिए भेजना चाहा। तब टाइगर जी ने मना करा कि मुझे ऐसी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ।
क्योंकि वो काफ़ी समय से कर रहे थे और आर्मी के माफ़ कीजिए आर्मी के मेजर बन चुके थे, तो उन्हें ऐसे खास मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा था। फिर भी ना चाहते हुए भी इंदिरा गांधी जी ने एक और रॉ एजेंट भेजा पाकिस्तान, जो कि वहाँ जाते ही पकड़ा गया। एक रॉ एजेंट इनायत मसीहा और एक रॉ एजेंट हमारा टाइगर। एक वो रॉ एजेंट है जो पाकिस्तान में घुसने के साथ साथ एक ऐसी पेट बनाता है कि वो धीरे धीरे सब कुछ करता हुआ, मेहनत करता हुआ, देश के लिए जासूसी करता हुआ पाकिस्तान के आर्मी मेजर तक बन जाता है। और एक ये एजेंट जो कि पाकिस्तान में घुसते ही पकड़ा जाता है। ये बात किस ओर इशारा करती है आप समझ रहे हैं? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो भी समझिए। इंदिरा गांधी जी इनायत मसीहा को भेजती है एक रॉ एजेंट के तौर पर, पाकिस्तान में वो जाते ही पकड़ा जाता है। ऐसा क्या था, तालमेल कुछ समझ नहीं आया। जब वो पकड़ा जाता है और वो जासूस इतना कमजोर निकलता है कि वो पाकिस्तान आर्मी के सामने टूट जाता और इंडिया के सारे भेद खोल देता, और यहाँ तक कि हमारा जो टाइगर था उनका भी भेद खोल देता। एक रॉ एजेंट कभी ऐसा नहीं करता। कभी एक रॉ एजेंट अपने देश का नाम तक नहीं बताता, लेकिन इस रॉ एजेंट ने सारे काले चिट्टे खोल के रख दिए। देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई थी। गद्दारी हुई थी हमारे उस टाइगर के साथ। इनायत मसीह को पकड़ लिया जाता है और उनसे काफ़ी पूछताछ की जाती है। उसके बाद में उन्हें वापस एक एजेंट के तौर पर पाकिस्तान की ज़मीन पर उतारा जाता है कि आप ठीक है, आप ऐसा कुछ भी अपने जो एजेंट से मिलना है उनसे मिलिए और उन्हें कुछ भी शक नहीं होना चाहिए कि हम आपके आसपास ही। और वो रॉ एजेंट एक जगह बताता है हमारे टाइगर जी को, और वो टाइगर वहाँ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से आर्मी घेर लेती है। लेकिन उनका चेहरा देखने के बाद पाकिस्तान आर्मी को यकीन तक नहीं होता कि ये मेजर जो हमारे इस देश की सेवा के लिए मेजर बना है वो पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा था। सबके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। पाकिस्तान आर्मी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल भेज देती है। वहाँ उन्हें काफ़ी कड़ी सारी यातनाएं दी जाती है, और लेकिन वो हिंदुस्तान का नाम तक नहीं लेते अपनी जुबान पर। पहले ना पाकिस्तान के सियालकोट सेंटर में जो जेल है वहाँ उन्हें शिफ्ट किया गया। वहाँ काफ़ी सारी यातनाएं दी गई। 2 साल तक उन्हें वहाँ पर बंदी बना के रखा गया, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान का नाम तक अपनी ज़ुबान पर नहीं लेके आए। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी का दिल टूट चुका था। उन्हें लगता था कि अब इनसे कुछ नहीं उगलवा सकते। उसके बाद उन्होंने इनकी जेल जो थी उसको ट्रांसफ़र करने का विचार किया और इन्हें वहाँ से मियाँ वाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया 1985 में। और वहाँ इन्हें दिल की बीमारी हुई और इन्हें टीबी की बीमारी हुई, जिसके कारण इनका शरीर जो था काफ़ी सारा टूट चुका था। इन्हें खाने के लिए बहुत ही कम भोजन दिया जाता था। इनकी जो जेल थी उनमें सिर्फ इतना जगह होती थी कि धूप ना आए, सिर्फ रोशनी भी ना आए। माफ़ कीजिए, उसमें धूप रोशनी कुछ नहीं, सिर्फ हवा है जो जिससे कि वो सांस ले सके। सिर्फ इतनी सी जगह उनकी जेल में बाकी थी। भोजन भी एक छोटा सा छेद बना रखा था, उसके अंदर से उन्हें दिया जाता था। आखिर उन्होंने टीबी और दिल की बीमारी के कारण इस शरीर का त्याग कर दिया। इंदिरा गांधी जी की वो गलती उस एजेंट पर भारी पड़ी। कहते हैं कि जब वो जेल में थे तब उनकी पत्नी जो वहाँ पर आर्मी के जो बड़े अधिकारी थे उनसे उनकी जो बेटी थी वो उनसे मिलने आई। उसने उनसे पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? तब उस टाइगर का कहना था मेरे देश के लिए। ये रॉ एजेंट है। ऐसे काफ़ी सारे रॉ एजेंट है जिनकी कुर्बानी हमें बताई नहीं जाती, जिनके साथ जो गद्दारी हुई है वो भी हमें बताई नहीं जाती। भारत देश के 11 रॉ एजेंट किसने मार दिया एक साथ, सिर्फ एक गलती की वजह से। माफ़ कीजिए, मैं इसको गलती नहीं कहूँगा। ये एक देश दूसरे देश को फ़ोन करके इत्तला देता है कि आपके देश में हमारे रॉ एजेंट है, पकड़वा लीजिए, और उन्हें मरवा दिया जाता है। काफ़ी सारे ऐसे किस्से कहानियाँ हुई हमारे देश के अंदर जो हमें बताई नहीं गई, राजनीति चमकाने के लिए। अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कैसे 11 रॉ एजेंट हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही मरवा दिए।
आखिर में इस ब्लैक टाइगर का नाम बताना चाहूँगा। इनका नाम था रविंद्र कौशिक। हमें गर्व है ऐसे एजेंट्स पर जो इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है। इंदिरा गांधी जी ने एक रॉ एजेंट ही भेजा था या कोई आम आदमी या कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता या क्या भेजा था? ऐसा कौन सा शख्स था जो पाकिस्तान के 2 डंडे पड़ने पर सारा राज उगल दिया? सोचिएगा बैठ के। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।